सबसे ज्यादा पानी के लिए अगर कुछ मोर्चे, आंदोलन, अनशन, बहुत लफड़े, आदत लगाई है कि भले हमें 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं भी आए, लेकिन रिसोर्ट लेके चलो, हमको रिसोर्ट लेके चलो। कॉरपोरेशन से एक बार मैं आ रहा था रिक्शा में बैठ के, तो रिक्शा वाले ने मुझे बोला मैंने बोला जब नेता नहीं बदले तो उल्लासनगर कैसे बदलेगा। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आए लेते हैं एक मुलाकात राज असरोणकर जी के साथ। राज असरोणकर जी एक वरिष्ठ पत्रकार है उल्लासनगर शहर में, काफ़ी साल अपनी पत्रकारिता में अपनी सेवाएं दी। माजी नगर सेवक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आज लेते एक मुलाकात शहर की ज्वलंत मुद्दों के साथ। जैसे कहूँ कि आज भी हम लोग 21वीं सदी में हैं, फिर भी आज हम लोग मूलभूत जो सुविधा जो शहर वासियों को लगती है, उसमें सबसे बड़ा एक इशू है पानी का। राजी, पानी एक ऐसी, आपको तो पता है कि पानी के बगैर तो कोई जी नहीं सकता है। आज आप पिछले चले जाओ कि आज आप 10 साल पीछे चले जाओ खाली, तो उस टाइम भी लोगों के घर पे आधा घंटा पानी आता था। इस बीच के लिए काफ़ी सरकारें चेंज हुई, आमदार चेंज हुए, सब कुछ हुआ, डेवलपमेंट जीरो। साथों साथ पानी की समस्या, उस टाइम भी आधा घंटा पानी आता रहा, आज भी आधा घंटा पानी आ रहा है। इस पानी के विषय के ऊपर क्यों इस प्रकार की किल्लत उल्लासनगर शहरवासी पानी की किल्लत के लिए जूझ रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी समस्या हल कब होती है, समस्या का हल कब निकलता है? जब कोई उस समस्या का हल निकालना चाहता है। हाँ, बराबर है। अभी आज के दिनों में क्या है कि समस्याएं जो है वो पॉलिटिशियन लोगों का कैपिटल है, उसी के ऊपर उनकी राजनीति चल रही है। यानी जितनी समस्या रहेगी ये बताते रहेंगे कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। समस्या जिस दिन हल हो जाएगी तो इनको कौन पूछेगा? यानी आपका कहना है मतलब जो समस्या जो शहर में हो रही है, ये सब नेताओं की देन है, उनको सॉल्व करना ही नहीं है। मेरी अगर आप नज़र से देखोगे, एक पत्रकारिता की नज़र है, सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं पॉलिटिशियन यहाँ पर रह चुका हूँ, नगर सेवक करके मैंने काम किया है। मेरी नज़र में आज तक उल्लासनगर की पानी की समस्या हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कोई कुछ कर रहा है या कोई कदम उठाए गए हैं, ऐसा मुझे कहीं पर दिखता नहीं है। हमें जो लगता है कि पानी की लाइनें बिछाने से वो काम हो गया, हमारे, अगर मैं उल्लासनगर मनपा की स्पेशली बात करूं, हाँ, तो यहाँ पे आप कोई समस्या अगर लेके जाते हो आयुक्त के पास, किसी प्रशासन के पास में, नेताओं के पास में, वो खुश हो जाते हैं। एक ब्लैंक चेक हमारे पास आ गया है, एक नया एस्टीमेट, नया टेंडर। आप कोई भी लो ना, आप अपनी डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा था, आप जाओ वहां पर आग लगती है, आग बुझाने का कॉन्ट्रैक्ट। आप बोलो वहां पे बदबू है तो बदबू कम करने का कॉन्ट्रैक्ट। वो वहां पर डंपिंग, ये कानूनी कहीं पर भी अलाउड नहीं है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं। अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो डंपिंग उसमें है ही नहीं, प्रावधान ही नहीं है डंपिंग का। लैंड फिलिंग का प्रावधान है, वो भी एक लिमिट तक। ये जो कचरे का ढेर लगा हुआ रहता है ना, ये गैर कानूनी है, लेकिन वो गैर कानूनी तरीके के ऊपर और नए नए टेंडर लेके लोग अपना धंधा कर रहे हैं। एक तो गैर कानूनी, ऊपर से सरकारी पैसा, सही बात, पब्लिक का पैसा। अभी तकलीफ क्या हो रही है इसमें कि सेम प्रॉब्लम पानी की है।
मुझे याद है कि एक 95-96 के दरमियान जब ये नगर परिषद थी और मुझे लगता है ज्योति कलानी उस वक्त नगर अध्यक्षा थी। हाँ 95-96 में। 95-96 बराबर। और सबसे ज़्यादा पानी के लिए अगर कुछ मोर्चे, आंदोलन, अनशन, बहुत लफड़े जो हुए होंगे वो 95-96 के वो 2 साल में हुए। लेकिन इतनी सब पानी की किल्लत होने के बावजूद उस वक्त नगर परिषद का जो टैंकर के ऊपर का खर्चा था वो साल का सिर्फ 4 लाख रुपया था। 95-96 सिर्फ 4 लाख रुपया खर्चा था। हाँ। अभी मजे की बात देखिए, नगर परिषद जो होती है वहाँ पे बहुत धांधली होती है। हाँ तो इसको कॉरपोरेशन करना चाहिए। कॉरपोरेशन में आयुक्त आएगा, कानून बदलेंगे, अधिकारियों को और अधिकार मिलेगा, तो कुछ सुधार हो जाएगा। जैसे ही कॉरपोरेशन बनी 96 में, नहीं कारपोरेशन पहले तोड़ी, लेकिन उसके बाद महानगर पालिका बनी। 96 में जब कॉरपोरेशन बनी और 97 में चुनाव हुए, हाँ लोक प्रतिनिधि आए महापालिका में, महापौर का पद आया। उप महापौर का 4 लाख का जो टैंकर के ऊपर का खर्चा था वो 1 साल में 36 लाख हो गया। अरे रहवासी तो वही थे, रहवासी तो बड़े ही नहीं। हाँ 36 लाख हो गया। शहर वही है, लोग वही है, 36 लाख हो गया। अगले साल में वही टैंकर का जो खर्चा है वो 51 लाख हो गया। अरे बाबा, 4 लाख से 2 साल के अंदर 51 लाख हो गया। नए महापौर आए तो उनको मालूम पड़ा ना, नए जो लोग आए अगले साल में उनको पता चला ये तो टैंकर वाला अच्छा धंधा है, तो 36 पे हम क्यों रुके, 51 पे आते। 51 लाख हो गया। 51 लाख से वो फिर 60, 70, 80, 90। आपको पता होगा कि टैंकर चलता रहा। जब वो रुकाया गया ना, एक टैंकर माफियाओं का राज था यहाँ पे। जब रुक गया था ना तब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा था कॉरपोरेशन का। एक तरफ आप एक पकड़ के चलिए कि किसी एरिया में बहुत सारे टैंकर्स चल रहे हैं, किसी वार्ड में चल रहे हैं। अभी वहां का नगर सेवक अपनी ताकत लगाकर लाइनें भी पास करके ले रहा है। लाखों की, 10 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की उसके वार्ड में लाइनें भी बिछाई जा रही है और टैंकर भी चल रहे हैं। डबल। अगर समझो आप पानी की लाइनें डालते हो तो वहां का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, तो टैंकर 10 से 8 होने चाहिए, 7 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, फिर आगे चल के वो टैंकर बंद होनी चाहिए। लेकिन उल्लासनगर में उल्टा हुआ, पानी के लाइनों के ऊपर भी खर्चा हो रहा है, टैंकर भी कम नहीं हो रहे हैं। यह क्यों हुआ? क्योंकि ये टैंकर सचमुच में कहीं पर जा रहे थे क्या नहीं जा रहे थे, ये कोई भी गारंटी के साथ में नहीं बता सकता है, क्योंकि टैंकर्स के ट्रिप्स के ऊपर कॉरपोरेशन के प्रशासन का खुद का कोई भी कंट्रोल नहीं था। मैं आपको बताऊं राज जी, एक बात याद आ गई, मैं उस नेता का नाम लूंगा नहीं, वो काफी अच्छे से जानता हूं। उस पीरियड के अंदर जब टैंकर माफिया चालू था, एक नेता ने अपनी एक पानी की फैक्ट्री चालू कर दी, पाउच बनाता था छोटा छोटा। तो वहां पर इतने आरोप लगे उस नेता के ऊपर। तो टैंकर जो लोगों के लिए थे, जो पब्लिक के लिए थे, जो पब्लिक के पीने के पानी को उन्होंने छीन कर अपने कारखाने पर लेके आके पाउच बना के उसका धंधा किया। यहां तक भी नगर सेवक लोग गिर गए थे। देखिए क्या होता है, मैंने शुरू में ही इस इंटरव्यू के शुरुआत में ही क्या कहा कि राजनीति जो है वो जिनका धंधा है वो आम जनता को किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। लोगों की प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आप हमको भंडारा करवाओ, सप्ताह करवाओ, कहीं हमको रिसोर्ट पे पिकनिक के लिए लेके जाओ, हमें भगवान के दर्शन के लिए लेके जाओ। ये नगर सेवकों का, नेताओं का, आमदार खासदार का काम ही नहीं है, उसके कार्य में कहीं पर भी नहीं आता है, लेकिन लोग उसमें खुश है। लोगों ने इनको आदत लगाई है कि भले हमें 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं भी आए, लेकिन रिसोर्ट लेके चलो, हमको रिसोर्ट लेके चलो, हम रिसोर्ट में पानी में हम वहां पे डूबेंगे, मस्ती करेंगे, पीने को नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन हम आपको ही छुन के देंगे, आप ही हमारे भगवान है। रिसोर्ट पे लेके जाना यार, एक खाना खिलाना कितनी बड़ी बात है। लोगों ने अपनी कीमत कम करके ली है, इसके लिए उल्लासनगर के प्रॉब्लम जो है वो वहीं के वहीं पर है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, पानी की बात भी करूंगा, जुड़ी हुई बात है। कॉरपोरेशन से एक बार मैं आ रहा था रिक्शा में बैठ के,
तो रिक्शा वाले ने मुझे बोला साहब ये उल्लासनगर हमारा कब बदलेगा। मैंने उसको पूछा कि आप कितने साल से रह रहे उल्लासनगर में। तो बोला मुझे हो गए 30-35 साल। मैंने पूछा उसको 30-35 साल में क्या यहाँ के नेता बदले। तो बोला नहीं वही के वही है। मैंने बोला जब नेता नहीं बदले तो उल्लासनगर कैसे बदलेगा। सही है, ये सिंपल है ना, सिंपल लॉजिक है। अच्छा दूसरा मैंने उसको और एक बात बताई। अभी नेताओं को डर लगने लगा है कि अगर हमने लोगों को सुविधा दी, अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे दवाखाने बनाए, सड़कें बनाई, उनकी सड़कें बनाई, पानी की तो लोग हमें गिरा देंगे, चुनाव में गिरा। लोगों को अभी नेताओं को उल्टा लग रहा है। नेताओं को एक कॉन्फिडेंस हो गया है कि हम लोगों का कोई काम नहीं करते, शहर भर में खड्डे पड़े हुए रहते हैं, सब कीचड़ कचरा पड़ा हुआ रहता है, 2-2 4-4 दिन कोई उठाता नहीं है, घरों के सामने कचरा पड़ा हुआ है, शहर के कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, प्रशासन में पूरी धांधली है, अराजकता है। उसके बावजूद भी लोग हमको बार बार अगर चुन के दे रहे हैं तो शायद ये धांधली की वजह से ही चुन के दे रहे होंगे। हमने जो राजनीति में आने के बाद में जो धांधली फैलाई हुई है उसको हो सकता है उसको। अभी आप देखिए, सबको मालूम है पप्पू कलानी उल्लासनगर के एक बड़े लीडर, उनको एक बड़ा लीडर उल्लासनगर का माना जाता है। उल्लासनगर की राजनीति के ऊपर उनका एक प्रभाव माना जाता है। वो 92 से जेल में थे। हाँ, लोगों ने उनको जेल में चुन के दिया, 95 में जेल में चुन के दिया, 99 में जेल में चुन के दिया, 2000। ये जो लोगों की धारणा देखिए, लोगों का प्यार था पप्पू कलानी के साथ में। देखिए प्यार, लोगों का विश्वास था उनके ऊपर। एक बात सुनिए, प्यार हमारी माँ के और पिताजी के साथ में भी होता है। वो हमारे लोक प्रतिनिधि नहीं है, प्यार अपनी जगह पर है। और हमारे प्रॉब्लम्स, ये जो शहर होता है ना, उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी भी शहर में थी। दिग्गज नेता हुआ करते रहे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र राजन जी, जिन्होंने काफी उस टाइम पे क्राइम को रोकने का प्रयास किया। आप भी थे भारतीय जनता पार्टी में। तो वो जो गैप था, जो पब्लिक और पप्पू कलानी के बीच में, जो मतलब जो बीच में गैप डालने जो काम जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी, भारतीय जनता पार्टी जब 10 साल पप्पू कलानी जेल में था, एक अच्छा वैक्यूम था भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां पे उस वैक्यूम को फिल करने का। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी असफल रही। क्या कहेंगे, क्या होता है इसमें? फिर वही बात आती है, राजनीति धंधा है, हर एक की अपनी अपनी सौदेबाजी है। आप एमएलए में चुन के आओ, हमें खासदारकी का जगह छोड़ दो, क्योंकि यहाँ का बड़ा लीडर जो है उसको एमपी में कोई इंटरेस्ट नहीं है दिल्ली के राजनीति करने में, उसे यहाँ के राजनीति करने में इंटरेस्ट है। तो आपको वहाँ इंटरेस्ट नहीं है तो वहाँ की जगह हमारे लिए छोड़ दो, हम आपको यहाँ पे मैदान खुला छोड़ देंगे। खेलते हैं ना भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी हो। गोपीनाथ मुंडे ने, उन्होंने पप्पू कलानी के खिलाफ में एक बड़ी मुहिम चलाई थी पूरे महाराष्ट्र में, सही, बराबर। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने पप्पू कलानी को बिठाया ना, पांडी पे बिठाया कि नहीं बिठाया बाद में, अभी 2017 हाल ही के दिनों में जो बिठाया ना, साथ में लिया ना, कंधे से कंधा भिड़ा के काम किया ना। तो यहाँ पे उसूल, नैतिकता, उसूलों की कोई कीमत नहीं होती है। जब राजनीतिक लोग जो है वो आपस में लूडो खेल रहे हैं, वहां पे पब्लिक नहीं है। पब्लिक जो सेंटर में होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी क्या है? लोकशाही, लोगों की सत्ता। लोगों ने क्या पागलपन किया, भारत के अपना कब्जा छोड़ दिया और नेताओं को सौंप दिया, जो चाहे तुमको जो करना है वो करो। हमारा कभी मैं आऊंगा तो हमारी स्कूल की बच्चों की थोड़ी फी भरना, घर में अगर झगड़ा होता है मियाँ बीवी का तो थोड़े मेरे आदमी को थोड़ा डांटना, दारू पी के आता है तो। ऐसे फालतू कामों में उन्होंने नेताओं को पर्सनल कामों में लगा दिया। लाइट बंद हो गई है घर का। हाँ, लाइट बंद हो गई है। मुझे नरेंद्र राजन जी ने एक किस्सा बताया था। उनके पास एक लड़का गया था, बोला कोई सफाई कामगार मिलेगा क्या? उन्होंने पूछा क्यों भाई, क्या हो गया? बोलता मेरे पिताजी बीमार है, उन्होंने घर में उल्टी किया है। तो मुझे आज भी याद है, राजानी ने मुझे कहा था, मुझे ऐसा लगा था कि 2 कान के नीचे मारूं उसकी, कि तुम्हारे पिताजी ने उल्टी किया है, उसके लिए तुमको म्युनिसिपैलिटी का सफाई कामगार चाहिए, तुम बेटा खुद नहीं कर सकते हो। ये हमारी प्रवृत्ति है लोगों की। हमें पता ही नहीं है कि ये सिस्टम किसके लिए है, नगर सेवक किस काम के लिए है, आमदार किस काम के लिए है, खासदार किस काम के लिए है। अभी आप देखिए उल्लासनगर की पानी की प्रॉब्लम के लिए आज के तारीख में मीटिंगें कौन कर रहे हैं? खासदार कर रहे हैं। क्या वास्ता उनका?
उनका क्या वास्ता है? यहाँ के जो स्थानिक लोक प्रतिनिधि है, नगर पालिका से, महानगर पालिका से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो हर मुद्दे पे आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर झाड़ू लगवा रहे हैं गलियों में। लोगों को ये पूछने को फुर्सत नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप देश का देखो ना। झाड़ू लगाने के लिए म्युनिसिपैलिटी है ना यहाँ पे, उसको लगवाने दो। प्राइम मिनिस्टर झाड़ू लगवाने लगे तो म्युनिसिपैलिटी अपना काम भूल गई। अभी सेम प्रॉब्लम हो पानी के लिए, वही बात आई है वहां पे। हम जड़ पे जाते हैं। उल्लासनगर की सबसे बड़ी बेसिक समस्या क्या है? अवैध निर्माण। अवैध निर्माण। पहचान क्या है? उल्लासनगर की पहचान, दो पहचान है उल्लासनगर की दुनिया भर में, भारत भर में। एक अवैध निर्माण, दूसरा यहाँ का क्रिमिनल पॉलिटिक्स। ये दो चीज़ों के लिए उल्लासनगर पहचाना जाता है। दोनों भी उंगलियों में उंगली डाल के काम करती है, क्रिमिनल पॉलिटिक्स भी और अवैध निर्माण भी। जो यहाँ पे पॉलिटिक्स में क्रिमिनल लोग आए थे, उन्होंने ही यहाँ पे अवैध निर्माणों को बढ़ावा दिया था। आपको मालूम है, पप्पू कालानी जी के ऊपर खुला आरोप लगा था 20%, 20 रुपया 30 रुपए का। हाँ, सबको मालूम है आरोप लगा था। ये आरोप लगे थे। कांग्रेस की सरकार ने ही उनकी नगर पालिका बर्खास्त की थी। कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस के थे उस टाइम पे, और उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगे थे। ढड़ेले से अभी उन्होंने 20 रुपया 30 रुपया लिया नहीं लिया, ये हम नहीं बोल सकते हैं, हमारे पास उसके प्रूफ नहीं है। लेकिन पप्पू कालानी के राज में उल्लासनगर में अवैध निर्माण बढ़ गए, ये तो सच्चाई है। उसको तो पप्पू कालानी भी नहीं नकारेंगे, ये तो सच्चाई है ना। उसके पीछे कोई प्लान नहीं था, ना बिल्डिंग के प्लान मंजूर हो रहे थे, ना शहर का डीपी मेंटेन हो रहा था। शहर का डीपी था क्या नहीं था ये भी किसको पता नहीं है। तो जब बिल्डिंगें धड़ल्ले से बनती जा रही है, मुंबई से जो फ्लोटिंग क्लास जो शिफ्ट हो रहा है उल्लासनगर में, कहीं कहीं से महाराष्ट्र से जो मिडिल क्लास के लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, इतनी बिल्डिंगें बनने के बाद में पानी की मात्रा जो बढ़नी चाहिए थी और सिस्टम जो सुधारना चाहिए था, वो तो काम हुआ ही नहीं हुआ। एमजीपी थी उस टाइम पे, बोर्ड था, पानी पुरवठा मंडल था, बाद में उसका एमजीपी बना, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण। तो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ये कर रहे थे, पानी की आपूर्ति व्यवस्था किसके पास में? एमजेपी के पास में। और शहर में ये जो सुविधा वाला काम है ये किसके पास में? नगर पालिका के। दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं। जब एमजेपी ने ये स्कीम हैंडओवर की अब नगर पालिका के पास में, तो नगर पालिका ने उस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए जो जो करना चाहिए था वो नहीं किया, उल्टा बिगाड़ दिया। बूस्टर का सिस्टम आप दुनिया भर में जाओ, पानी पुरवठा बोले तो, जलापूर्ति बोले तो हाइड्रोलिक इंजीनियर से कनेक्टेड सब्जेक्ट है ये। हर चीज का एक इंजीनियरिंग होता है, हर चीज का एक साइंस होता है। आप अगर चढ़ान के ऊपर लाइन पानी को चढ़ाने को देखोगे तो मुश्किल है। वो ढलान के ऊपर आपको टैंक बांधनी पड़ती है और वहां से फिर ढलान से पानी छोड़ना पड़ता है, उसको ग्रेविटी देनी पड़ती है, तभी पानी लोगों के पास में पहुंचेगा। उल्लासनगर के लोगों ने क्या किया, पहाड़ी के ऊपर बस्तियां बनाई, बिल्डिंगें बनती गई, वहाँ पे पानी नहीं जा रहा है। टेल एंड एक बहुत बड़ा शब्द था वो टाइम पे, मतलब लोग क्या बोलते थे महापालिका के, पानी कहाँ पे नहीं जा रहा है? टेल एंड में नहीं जा रहा है, मतलब एंड में जो पानी के लाइन के जो एंड में एरिया है वहाँ पे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? तो बीच वाले जो लोग हैं वो मोटर से पानी खींचते हैं। मैं उस वक्त पागल की तरह, क्योंकि मुझे में एक कानूनी काम करने का बहुत एक तरीका है मेरे में, एक्चुअली सभ्य भाषा में बोला जाए तो खुजली है। तो मैं वहाँ पे अधिकारियों को पूछता था कि पानी की मोटर क्या कानूनी अलाउड है? वाटर सप्लाई के ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, मोटर पंप वापरणे हा कायद्याने गुन्हा आहे। पूरे शहर में 99% लोग मोटर पंप का क्या करेंगे? पानी नहीं आएगा तो क्या करेंगे? देखिए क्या होता है, 95-96 में प्रशासन का ये कर्तव्य था, विश्वास दिलाए लोगों को कि आप मोटर नहीं वो यूज करो, बिना मोटर यूज करे अगर पानी नहीं आता है तो हम कुछ करेंगे। लेकिन इनको इस तरह से जो प्लानिंग के साथ में जो काम करना चाहिए था वो हुआ ही नहीं, और उनको करना ही नहीं था। उनको सिर्फ लाइनें एस्टीमेट बनाने थे, कॉन्ट्रैक्टरों को काम देना था। कहीं पर किसी ने अगर बोला ये जाके खड्डा खुदवा देते। आपके पास में आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी तरह से खलास है। लोगों को ठगाया है इतने सालों में प्रशासन ने और लोक प्रतिनिधि मिलके, खड्डा खुदवाया। लोगों को अच्छा लगता है कि हमारा नगर सेवक या अधिकारी कुछ काम कर रहे हैं। पूरा सिस्टम चेंज कैसा हो?
देखिए पहली बात देखिए तो अभी पब्लिक पहली पहले बात के तो जमाने के लोग और अभी के जमाने में लोग में बहुत अंतर है। पहले लोगों को गुमराह किया जाता था नेताओं के द्वारा, अभी भी किया जा रहा है। अभी कुछ हद तक पब्लिक समझदार हो चुकी है और गुमराह में नहीं आती है। देखो लोगों को वास्तविकता का पता नहीं होता, अवेयरनेस की जरूरत है पब्लिक के बीच में। वास्तविकता का पता इसलिए नहीं होता है लोगों को। मैंने जो कहा कि लोगों ने डेमोक्रेसी को गिव अप किया हुआ है और वो डिपेंडेंट हो गए हैं। लोक प्रतिनिधि, शहर में कोई कार्यकर्ता उसके ऊपर डिपेंडेंट है, छोटा छोटे काम उनको बताते हैं, वो सब करेंगे, हमें देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन लोगों का ये कर्तव्य है कि उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए। इस शहर की पॉपुलेशन कितनी है, इस पॉपुलेशन की पानी की नीड कितनी है, उतना पानी एमआरडीसी से महापालिका खरीद रही है क्या नहीं खरीद रही है, अगर खरीद रही है तो पानी जा कहाँ रहा है, ये जो लोगों ने जानकारी रखनी चाहिए या इसके ऊपर वर्किंग होना चाहिए। वो वर्किंग आज भी नहीं हो रहा है। क्या करते लोक प्रतिनिधि, लोगों को खुश कैसा करते, गुमराह कैसा करते हैं। 90 MLD समझो पानी उल्लासनगर के लिए पर्याप्त है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही तरीके से काम करे तो 90 MLD पानी बिना मोटर पंप के आपके घर तक आ सकता है। हम एक संभावना पकड़ के चलते हैं, आ सकता है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खराब था, इन्होंने उसको नहीं सुधारा। ये जाके पॉलिटिकल प्रेशर से एमआरडीसी के पास में जाते थे, मंत्रियों के साथ में वहां पर दबाव लाते थे, फिर यहाँ आके एक प्रेस नोट निकालते थे, हमने 10 MLD पानी उल्लासनगर के लिए बढ़ा के लिया है। अभी 50 MLD की मांग तो की है कुमार लानी साहब ने। बताता हूँ ना, ये फिर वही बात है, सोल्यूशन नहीं है 50 MLD। 50 MLD का पैसा लोगों के ऊपर बोझा है, सोल्यूशन नहीं है 50 MLD। उस वक्त भी 10 MLD भी नहीं था, बाद में 20 MLD लिया, अभी 50 MLD 100 MLD लाओ। जब तक आप चोरी को बंद नहीं कर सकते, बंद नहीं करते हो, ये तो वही बात हो गई ना कि आपके नाव में होल लगा हुआ है और ऊपर से नाव में आप पानी भर रहे हो। पानी तो ये तो वही बात हो गई। बह जाएगा। इस शहर में कितने सारे लोग हैं, उनके बंगलों में, दरबारों में 2-2 इंच के कनेक्शन है किसी में हिम्मत उसको हाथ लगाने की? नहीं, वोट खराब हो जाएंगे। हाँ, दूसरी बात, कुछ लोग यहाँ पर रो रहे हैं कि हमारे पास में पानी नहीं आ रहा है 2-2, 3-3 दिन, कुछ एरियाज में 5-5, 7 घंटा वोट बैंक लोगों ने बना के रखी हुई है। आपको एक मेन बात बताता हूँ कि ये सिस्टम जो है ये पॉलिटिशियंस लोगों ने बिगाड़ा हुआ है। जो इंजीनियर्स होते हैं वो हाथ बांध के बैठे हुए रहते हैं और नगर सेवक इंजीनियर करके काम करते हैं। वो बोलते हैं यहाँ से टी मारो, यहाँ पे इधर जोड़ो, वॉल इतना रखो, इतने आटे खोलो, ये नगर सेवक तय करते हैं। वॉल घुमाने का काम कौन करता है? नगर सेवकों के कार्यकर्ता वॉल घुमाने का काम करते हैं। प्रशासन के लोग, अभी थोड़ा वो इंटरफेरेंस कम हुआ है, लेकिन पहले वो था। क्या हुआ इससे? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका खराब हो गया। आपको कितना भी पानी है लोगों तक पहुंच नहीं रहा था। सिस्टम जो थी पुरानी थी, अंग्रेजों का टाइम पे जब भी निर्वासित करके यहाँ पर कैंप बना, अंग्रेजों का कैंप था, तभी से जीआईपी टैंक आपको मालूम है अंबरनाथ से, वहीं से पहले डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। फिर बाद में 12वीं वगैरह का सिस्टम आया, लेकिन ये 50 साल पुराना सिस्टम था। लोगों की तादाद बढ़ गई थी, लोक संख्या बढ़ गई थी, लोग चढ़ान पे जाके रहने लगे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, वो चेंज कुछ हुआ ही नहीं था सिस्टम में। तो 2005-6 में कॉरपोरेशन ने क्या सोचा, पॉलिटिशियंस लोगों ने, कि इस शहर की सिस्टम जो है जलापूर्ति की, वो अभी डेड है, वो किसी भी काम की नहीं रही है। तो ये पूरी के पूरी सिस्टम को बाध करके एक टोटली नई सिस्टम यहाँ पर डालनी चाहिए। 125 करोड़ का पहले एस्टिमेट बना, एस्टिमेटेड कॉस्ट था उसका, स्कीम का। हाँ, JNNURM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन, मुझे लगता है रिन्यूअल मिशन, ऐसा कुछ नाम था उसका। 125 करोड़ क्यों दिया सेंटर ने? क्या आपके डीपी के हिसाब से जो रोड जाते हैं हमें दिख रहे हैं, हम उसके हिसाब से देंगे। अभी उस टाइम पे कुछ एरिया कवर नहीं हो रहा था, इन्होंने MMRDA से कर्जा लिया एरिया कवर करने के लिए, तो वो कॉस्ट और बढ़ गई। फिर जब उसका टेंडरिंग हुआ, वो 33% अबव में गया। फिर वो टेंडरिंग का पूरा वर्क ऑर्डर वगैरह करते 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 स्कीम को पूरा करते 300 करोड़ तक गया। 300 करोड़ तक खर्चा जाने के बाद में इनको फिर याद आया कि एरिया रह गया है, पूरा एरिया कवर नहीं हो रहा है। हाँ, फिर 100 करोड़ बढ़ गए। अभी उल्लासनगर जैसे इतने से छोटे शहर में 400 करोड़ खर्च किए गए हैं
उल्लासनगर की जलापूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से नई बनाने के लिए, सही है, ब्लू लाइन। हाँ जो ब्लू लाइन हम लोग जिसको बोलते हैं, पूरी नई, कितने करोड़? 400 करोड़ खर्च हुए हैं, पेमेंट हो गया है, काम हुआ है। सुनिए अभी आगे की बात, सीरियस बात सुनिए। इतनी बड़ी स्कीम, आप मेरी इंटरव्यू के बाद में कॉरपोरेशन में जाइए, उनको पूछिए आपके पास में कोई मैपिंग है, बोलेंगे मैपिंग नहीं है। मैप होना चाहिए ना, हाँ, कौन सी लाइन कहाँ से आई है, कहाँ पर जोड़ा है, कहाँ पर वॉल डाले हैं, कुछ मैपिंग तो होना चाहिए। सही है, काम के उसका नक्शा होना चाहिए। अगर समझो अधिकारी की बदली होती है, एक इंजीनियर जाता है, दूसरा इंजीनियर आता है, तो उसने मैप के ऊपर वो काम करेगा ना। हाँ, कोई काम रह गया है, कोई जोड़ना रह गया है, कुछ लाइनें तो ऐसी भी हो सकती है, वाटर सप्लाई के लोग ही ये डर जता रहे हैं, ऐसी भी हो सकती है जो आधी छोड़ी है, पानी बहता बह रहा होगा, लेकिन आगे उनका कनेक्टिविटी नहीं हुई है, या ना काम पूरा नहीं हुआ है। हाँ, जमीन के नीचे जाके कौन देखेगा? दूसरी बात, पुरानी जो सिस्टम थी, पुरानी, वो आज भी चालू है, वो आज भी वर्क कर रही है। आपका पुराना सिस्टम, आपने बोला था पुराना है, 50 साल पुराना है, टोटली डैमेज हो चुका है, 40% का लीकेज है। कितना? 40% का लीकेज आप बता रहे थे। तो आपका काम क्या था? आपको वो सिस्टम पूरी तरह से बंद करनी थी जो आपने तय किया था, और नया सिस्टम बिठाना चाहिए, और नया सिस्टम वर्किंग में एग्जीक्यूट होना चाहिए था। आज के तारीख में 400 करोड़ खर्च करने के बाद भी अगर इस शहर में पुराना सिस्टम भी अगर वर्क कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पर इस शहर के नेता, यहाँ के जो नगर सेवक आजी माजी, वाटर सप्लाई के अधिकारी, यहाँ पे जो उपायुक्त, आयुक्त, ये सारे गुनाहगार है उल्लासनगर के लोगों के और इस शहर के। ये पानी की जो समस्या है उसके गुनाहगार ये सारे लोग हैं। आप जाके वाटर सप्लाई के लोगों को आज भी पूछिए कि आपका पुराना सिस्टम बंद हो चुका है क्या, वो आपको माइक बंद करने को बोलेंगे और आपको अनऑफिशियल जवाब देंगे कि पुराना सिस्टम चालू है और पुराना सिस्टम बंद होगा तभी उल्लासनगर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये उनको मालूम है। अगर अधिकारियों को मालूम है कि पुराना सिस्टम बंद होने के बाद में ही उल्लासनगर का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो ये कौन लोग हैं जो ये पुराना सिस्टम बंद होने नहीं दे रहे हैं? इसके लिए तो हम कहते हैं ना, इस बार महानगर पालिका के चुनाव के अंदर अगर नए लोग नहीं आएंगे तो ये जो पुराने लोग हैं और एक 5 साल आने वाले में डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि यही पुराने लोग हैं। जैसे आपको एक रिक्शा ने आपको सवाल किया, बीमारी अगर आपकी वही के वही है तो तकलीफ भी आपकी वहां पे ही है, वहीं पे रहेगी। शहर आपको अगर अपना शरीर को अगर ठीक करना है तो बीमारी को जड़ से उखाड़कर उसका इलाज करना होता है, जड़ तक इलाज करना होता है, जड़ से उखाड़कर उसको बाहर फेंकना होता है। उल्लासनगर के राजनीतिक लोग इस शहर की मूल समस्या है। समस्या ही नेता लोग हैं, ये लोग ही समस्या है। बदलना चाहिए। जो लोग खुद समस्या है वो समस्या का निवारण नहीं हो सकते हैं। समस्या कभी समस्या का निवारण, आपको मैं बताऊं राज जी, आज के दौर में, पिछले दौर के अंदर जब भी आप राजनीति में थे तब उस टाइम में कार्यकर्ता किसी भी पार्टी से जुड़ता था तो सोचता था मैं पार्टी का काम करूंगा, लोगों का काम करूंगा, लोगों का भला करूंगा, लोगों की समस्या लेके मैं पुलिस स्टेशन हुआ, महानगर पालिका हुआ, MSAB हुई वहां पे मैं लोगों की समस्या लेके जाऊंगा। आज की तारीख में अगर जो भी कार्यकर्ता जुड़ता है किसी भी पार्टी से, सोचता है पहले मैं टीयर गेटर कैसे बनाऊं, अवैध पैसा कैसे वसूली करूं, जुआ का धंधा हो, डांस बार हो या टीयर गेटर हो, ये तीनों से एक आने वाली जो इनकम है वो एक कार्यकर्ता सोचता है मैं जाऊंगा किसी पार्टी से, नेता से जुड़ूंगा, नेता का फोन कराऊंगा, नेता का सपोर्ट से मेरे घर का खर्चा शुरू होगा। ये जो मेंटालिटी जो लोगों के दिमाग में, जो कार्यकर्ता बन के काम करते हैं किसी भी पार्टी के, ये मेंटालिटी जब चेंज नहीं होगी शहर का विकास नहीं होगा। और साथों साथ ये जो सिस्टम है पूरा, नगर सेवकों का, माजी नगर सेवकों का, नेताओं का, इन सबको बदलना होगा, जड़ से लेके इस बीमारी को निकालना ही है। इस बीमारी का अगर सोल्यूशन करना है तो इस हर एक नेता को उल्लासनगर शहर के अंदर बदलने की जरूरत है। बरोबर है, लेकिन देखो क्या होता है, लोगों को पहले ये एहसास होना चाहिए कि ये जो नेता है, जो भी है XYZ पार्टी का नेता हो, लोगों को पहले ये एहसास होना चाहिए कि ये नेता समस्या है। लोगों ने अपनी जो आदतें हैं ना फोकट के ऊपर चलने की,
कुछ लोग, ये आदत पहले कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए क्या कुछ होता है, लोग हैं एक बात आपको बताता हूँ। जो इलेक्शन के पीरियड में मुझे ये विस्की की बताने बोतल मुझे ये बताने में 2000 पर वोट का पैसा लेना, कुछ लोग, मुझे ये बताने में लेकिन भुगतते पूरा शहर है। जरा भी झिझक नहीं होती है। पहले जो स्लम्स में लोग रहते थे ना, गरीब लोग, उनके ऊपर उंगली उठाते थे कि ये पैसा लेके वोट करते, झोपड़पट्टी के लोग। उल्लासनगर में अच्छे गोल मैदान जैसे प्राइम्स वगैरह एरिया जो है, वहां के लोग भी पैसा लेकर वोट करते हैं। आज के तारीख में ये स्थिति है। और फिर बाद में फिर 5 साल इतना ही पानी होगा। नहीं है, कचरे की समस्या है, रास्ते में खड्डे हैं। तो ये जब लेना बंद करेंगे, ये जो कुछ लोग जो ये लेते और ऐसे करके डमी वोट करते और इन्हीं भ्रष्टाचारी नेताओं को बढ़ा कर वापस एक बार नेता बना के शहर में थोपते हैं, इसके कारण बेचारी दूसरी जो मासूम जनता है वो त्राई पानी के सबको मालूम है, लोकली लोग रहती है, छोटा सा शहर है, एक दूसरे को लोग पहचानते हैं। लोगों को मालूम है ये जुआरी है, लोगों को मालूम है ये डकैती है, लोगों को मालूम है इसने रेप किया हुआ है, लोगों को मालूम है इसने मर्डर किए हुए हैं, लोगों को मालूम है कि इसकी दहशत है, लोगों को मालूम है कि एक नंबर का करप्ट है, लोगों को मालूम है कि औरतों की दलाली करता है, सब मालूम रहता है। लोगों के उनके नाम के सामने का बटन दबाते समय हाथ थरथराता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि लोग ये सारा जो हरामीपन है, मुझे बताइए, उसमें लोग खुद इन्वॉल्व है। एक भी कोई कुछ ऐसे कुछ नेता भी है, कुछ एक मतलब एक नहीं, कुछ नेता लोग ऐसे हैं जो अवैध मतलब वैश्यावृत्ति में लिप्त है, होंगे ना, है ना। और लोगों को पता भी होगा। आपको मैं और एक बात बताता हूं, यह आपको आपकी और मेरी बात नहीं है कि आप पत्रकारिता में हो, मैं सोशल फील्ड में हूं, पत्रकारिता में, तो हमारे पास में ये जानकारी होगी, ऐसा नहीं है। लोकल एरिया में लोगों को पता होता है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम फलाने पर्सन को वोट क्यों दे रहे हैं, रीजन क्या है। हम किसी को भी टपोरी लोग रहते हैं। उल्लासनगर के राजनीति का स्तर, मैं कब था बॉडी में, 2002 में था, आज 2024 चल रहा है। 2007 का चुनाव हुआ, 2012 का चुनाव हुआ, 2017 का चुनाव हुआ, और अभी चुनाव अभी नहीं हुआ है। उल्लासनगर के राजनीति का जो स्तर है वो नीचे 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 गिरता जा रहा है। अभी अंडरग्राउंड जा रहा है, वो स्तर गिरता जा रहा है। जो लोग आज के तारीख में आपने जो बताया, पार्टियों के कार्यकर्ता कैसे आ रहे हैं, ये जो आज के कार्यकर्ता है वही कल के लोग प्रतिनिधि है ना। तो ना पार्टियों को उनको पद देने में शर्म आती है, ना लोगों को उनको चुन के देने में शर्म आती है। फिर लोग बोलेंगे कि हमारी पानी की समस्या हल नहीं हो रही है, हमारी फलानी समस्या हल नहीं हो रही है। शीश महल बिल्डिंग गिरी थी 2011 में। रोटरी क्लब ने टाउन हॉल में एक प्रोग्राम किया था, मैं वहां पर पैनल में था सवाल पूछने के लिए नेताओं को। उस वक्त मैंने जो सवाल पूछे थे वो सवाल आज भी वैसे के वैसे ही है 2024 में, उधर ही पड़े हैं। हाँ, बार बार आमदार लोग आते हैं, आमदार बोलते हैं कि मैं अभी 4 FSI ला रहा हूँ, 8 FSI ला रहा हूँ, अभी आदेश निकल रहा है, अभी अधिसूचना निकलेगी, अभी फलाना अगले महीने में होगा, दिवाली के बाद में होगा, नाताल के बाद में होगा। चुनाव के ऊपर चुनाव जा रहे हैं, पीरियड खत्म होते जा रहे हैं। विधानसभा का पीरियड खत्म हुआ, नगर पालिका का तो खत्म हो गया, 2 साल हो गए, तो चुनाव नहीं हो रहा है। जो लोग, भारत के लोग देखो कैसे है, अभी भारत के लोगों के ऊपर भी आता हूं थोड़ा। अगर किसी नगर परिषद में, महापालिका में, जो हमारी आम आदमी की गली की सत्ता जिसको बोलते हैं, सिंपल भाषा में, जिसको कानूनी भाषा में बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता जो ऊपर बैठी हुई रहती है वो गली तक आनी चाहिए करके नगर पालिका महापालिका वगैरह होती है। 3-3 साल हो गए महाराष्ट्र में उनका चुनाव नहीं हो रहा है, एक कोई आम नागरिक उसके खिलाफ में आवाज नहीं उठा रहा है कि भाई चुनाव कहाँ है। चुनाव ही नहीं हो रहा है कहीं पर, और पूरे महाराष्ट्र में प्रशासक का राज्य है। क्या यहाँ के 3-3 MLA है? उल्लासनगर में 3-3 MLA है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि भाई 2 साल हो गए उल्लासनगर का चुनाव नहीं हो रहा है, लोक प्रतिनिधि नहीं है, और ये प्रशासक के हाथ में आपने राज किया हुआ है। और वो प्रशासक में बैठे हुए लोग कौन है मालूम है आपको? महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक डेपुटेशन पॉलिसी है। अगर किसी महापालिका में किसको डेपुटेशन पर भेजना है तो उसकी एक पॉलिसी बनी हुई है, किसके डिपार्टमेंट से जाएंगे, कौन जाएंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा। एक भी ऑफिसर
उस डेपुटेशन पॉलिसी के तहत नहीं आया हुआ है। अरे बाबा, ये सारे करप्ट रास्ते से आए हुए लोग हैं। उल्टे रास्ते से। हाँ, टेंडर भर के आए हुए हैं। अगर उन्होंने टेंडर भरा होगा अपने उल्लासनगर के पोस्टिंग के लिए, तो उनका पहला काम क्या रहेगा? जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो निकालना, पहले निकालना। तो आपकी सर्विस कौन देगा? आपके ये सॉल्यूशन कौन देगा? कोई नहीं। आपका काम क्या चल रहा है? कुछ नहीं। आपके पर्यावरण डिपार्टमेंट का काम चल रहा है माझी वसुंधरा तुमची वसुंधरा, बैनर लगाते हैं, लाखों के बिल निकालते हैं। स्वच्छ अभियान भारत का स्वच्छ, उसके लाखों के बिल निकालती है। प्रैक्टिकल में गली में झाड़ू नहीं लग रहा है। नहीं लगता। आज 3 नंबर प्रभाग समिति आपकी प्राइवेट को दी हुई है। हाँ, पूरी तरह से हाँ। वहां पे सफाई है? नहीं। आप जाको जरा नाली में झांक के देखो वहां पे क्या परिस्थिति है। ये करोड़ों रुपए जाते कहाँ पे है? पानी का आप निकालोगे करोड़ों रुपए, आज भी 400 करोड़ के बाद में और भी खर्चे किए होंगे। ओल्ड लाइंस जो मैंने बोला कि काम से गई हुई है, बाद होनी चाहिए, उसके ऊपर रिपेयरिंग के लाखों के एस्टिमेट आज भी बन रहे हैं। कोई नहीं रोक रहा है, ना कोई आमदार बोल रहा है, ना कोई शहर के नेता बोल रहे हैं। ये अराजकता है। अराजकता में लोगों को किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी भी साल में और आगे के 100 साल भी नहीं मिलेगा। जिम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूं, ये घमंड की बात नहीं है। ये समस्या और बढ़ेगी। लोग यहां से परेशान होकर चले गए। कौन चले गए? सिंधी समाज। जिनके पास पैसा था। बात सिंधी समाज की नहीं है। समस्या किसी समाज को नहीं होती, समस्या सबको तकलीफ होती है। लेकिन जिसके पास पैसा था वो निकल गया। वो निकल गए। गोदरेज चले गए, कल्याण में अंबरनाथ चले गए। हमारे जैसे लोग रह गए यहाँ पे। हमारे पास पैसे नहीं है, हम वहीं के वहीं हैं। मैं 92 में मेरे एरिया में रहने को आया था, त्रिवेणी नगर एरिया, इस अंबाई चौक के पास में। 7 घंटा पानी था जब हमने पानी देख के घर लिया था। आज मेरे घर में 1 दिन छोड़कर पानी आता है। अगर फ्राइडे को शटडाउन लिया और सैटरडे को अगर मेरा डे नहीं है तो मुझे डायरेक्ट संडे को पानी मिलता है। बरोबर? अगर मुझे 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं मिलेगा तो मैं ड्रम रखूंगा, कुछ ना कुछ पर्याप्त व्यवस्था करूंगा, बर्तनों में यहाँ वहाँ बादलियों में पानी भर के रखूंगा, एक प्रिकॉशंस के लिए। अगर मैं पानी भर के रखता हूँ और उसका यूज नहीं होता है तो वहाँ डेंगू के मच्छर होते हैं। फिर ये आते हैं हमारे ऊपर FIR करने के लिए कि आपके कारण डेंगू फैल रहा है। आप समझ लो, लोगों की सिर्फ पानी की समस्या नहीं है भाई, पीछे बीमारी की समस्या भी है। देखो ना कैसी है। अगर आपकी पानी की किल्लत है तो आप पानी जमा करके रखते हो, पानी जमा करके रखते हो तो उसके डेंगू के मच्छर आते हैं, क्योंकि डेंगू के मच्छर के लिए साफ सुथरा पानी लगता है। तो वो आते हैं, फिर वो आएंगे तो वो फिर आपको बीमारियां फैलाएंगे। तो एक पानी की किल्लत सिर्फ उतनी नहीं है। दूसरी तरफ देश के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे स्वच्छ भारत अभियान। पानी नहीं रहेगा तो स्वच्छता कहाँ से होगी? सही कहाँ से होगी स्वच्छता? दूसरी बात, एक सिस्टम होता है, शहर का DP होता है, शहर के रोड्स होते हैं 60, 40, 80, उस रोड्स के साइड लाइंस होती है, और साइड लाइंस में ये पानी की लाइनें बिछानी चाहिए। कभी कुछ काम निकला, कुछ हुआ, हाँ, तो वहां पे उधर के उधर ही वो काम होके काम होना चाहिए। रोड के बीच में से इन्होंने पानी की लाइनें डाली हुई है। JNNURM की जब स्कीम आई थी तो पहले सीमेंट के रोड बनते थे, फिर बाद में पानी वाले आते थे, कंपनी आती थी, वो खोदती थी बना हुआ रोड नया, वो अपना लाइन डाल के जाती थी। मैंने अपने एरिया में रोड को रोक के रखा, जब तक दोनों बाजू की पानी की लाइनें नहीं डाल जाएगी मैं रोड का काम नहीं करने दूंगा। मैंने पहले पानी का काम करके लिया और बाद में रोड का काम करके लिया। सही है ना, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये कहीं पर लोगों ने रुकाना चाहिए। लोग अपने देखते देखते अपना पैसा है जा रहा है पानी की तरह। जो गलती JNNURM के टाइम पे हुई थी वो आज भुयारी गटार में हो रही है। आप निखिलेश्वर कॉम्प्लेक्स में जाओगे, विनस के एरिया में, अभी 10-15 दिन पहले रोड कंप्लीट हुआ था, खोद दिया। अरे लाल चक्की से विनस तक का जो रोड है करोड़ों रुपया खर्चा करते, जरा भी 5 पैसे की शर्म 5 पैसे की, कि करोड़ों रुपए लोगों के पैसे है, टैक्स के पैसे है, व्यापारियों के पैसे है, इनमें से ये हम आ रहा है। सरकार भी दे रही है तो थोड़ी हो, सरकार का पैसा थोड़ी है, पब्लिक का पैसा है। अपने जेब से दे रहे हैं क्या ये लोग? इनका कोई किसी का बिजनेस है नहीं, जो जेब से देंगे? लोगों का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। GST ये वो उल्टा सुल्टा पैसा लगा रहे लोगों के ऊपर। इतने टैक्स क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इनको मनी चाहिए। मनी क्यों चाहिए? कि डाल दो ये योजनाओं में। योजना क्यों चाहिए? कमीशंस के लिए। सीमेंट कंक्रीट के रोड का कमीशन खाके हो गया। अभी भुयारी गटर वाला आया, फिर भुयारी गटर का कमीशन, उसने वो रोड को खोद दिया। भुयारी गटर के एस्टीमेट में
रोड का भी एस्टीमेट है, बरोबर, लेकिन रोड नया भी पास है, तो नया जो पास रोड है वो बन रहा है, बोयारी गटर वाले का पैसा बच गया रोड वो का। अंदर। आप समझ रहे हैं? हाँ। ये सब इन्होंने सोच समझकर ये सब चीजें कर रहे हैं। ये जो हो रहा है शहर के साथ में, बड़ा ये गलत। सोच समझकर हो रहा है। लोगों की समस्याओं का निवारण, लोगों को सुविधाएं, लोगों का भविष्य, लोगों का आरोग्य, लोगों का स्वास्थ्य, ये पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडा पर नहीं है। और जिनके एजेंडा पर मेरी जिंदगी, मेरा जीवन जिनके एजेंडा पर है ही नहीं, उनको मैं बार बार अगर मैं चुन के दे रहा हूं तो गलती हमारी है। तो गलती लोगों की है। ये पानी का प्रॉब्लम अगर लोगों ने आज भी नहीं सुधरे, पानी का काम अपने एरिया तक, मैं उल्लासनगर के लोगों को अपील करूंगा कि आपके एरिया में अगर पानी की किल्लत है तो अपने एरिया में सीमेंट कंक्रीट का रोड बनने नहीं देना, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ खुदाई करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, जोड़काम करना पड़ेगा। जब समस्या है तो कुछ ना कुछ काम करना है। तो जो एरिया में पानी की समस्या है, कमिश्नर साहब को भी मैं अपील करूंगा, और स्टेट के यहाँ के जो 3 आमदार है, या हमारे जो खासदार है, हमारे जो पालक मंत्री है, हमारे जो नगर विकास मंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री है, 1 मुख्यमंत्री है, इन सबको अपील करूंगा कि जो भी शहर में और पूरे महाराष्ट्र में जमीन के नीचे की प्रॉब्लम्स अगर कहीं पर बाकी है तो वहां पर सीमेंट कंक्रीट के रोड नहीं बनने चाहिए। उल्लासनगर की प्रॉब्लम सॉल्व होने तक पानी की, ये कोई भी रोड नहीं बनने देना चाहिए, और पानी के ऊपर प्रायोरिटी करना देनी चाहिए। और सबसे पहला, अगर आपको पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहला कदम अगर कोई उठाना है तो पुरानी सिस्टम को बंद करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आज राज जी से बात करते हुए। समय को देखते हुए एक और बार लेंगे राज जी से इंटरव्यू। जाते जाते एक सवाल, काफ़ी दिनों से सवाल नहीं किया था, तो ऐसे एक पब्लिक डिमांड है कि सवाल, सिंधु भवन बन के तैयार पड़ा है, लेकिन फिर भी ओपनिंग नहीं हो रही है। अगर खुल जाए वो सिंधु भवन, तो हमारे समाज के लोग, हमारे शहर के लोग वहां पर कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं। हमारे युवा पीढ़ी जो एक ढूंढे हम अपना कार्यक्रम कहाँ करें। ये क्यों मालूम है, ये क्यों इसको खोला नहीं जा रहा है? उसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। ये क्या राजनीति हो सकती है? किन किन का हाथ है कि सिंधु भवन नहीं खुलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से वॉगी न्यूज़ चैनल।